तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किसी समानांतर श्रेणी के अंत से एनमा पद कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, मतलब कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे शुरू से लेके अंत तक एनमा पद, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे उल्टा, अंत से शुरू की ओर। आ रहा समझ में? अंत से एनमा पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, माने शुरुआत की ओर, तो उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कहता है यदि एपी का प्रथम पद को हम ए मान लिए हैं, ऐसे तो इससे कोई रिलेटेड कुछ है ही नहीं, इसको छोड़ेंगे। आगे देखिए ध्यान से, करता है सार्वधातुक को हम अगर डी मान लिए, सार्वधातुक को हम लोग डी ही बोलते हैं, छोटी या स्मॉल में लिखते हैं डी, और अंतिम पद एल यहाँ लेंगे। अंतिम पद को यहाँ पर टी एन नहीं बल्कि एल लेना है। क्या लेना है? एल लेना है। ठीक है, तो बोलो सबसे लास्ट वाला टर्म जो है एल है, तो एल से जब इधर आगे की ओर इधर आएंगे, पीछे की ओर मतलब आएंगे, तो क्या होगा कि जब हम आगे बढ़ रहे थे तो एल को हम जोड़ रहे थे, सॉरी डी को जोड़ रहे थे, तो जब पीछे आएंगे तो क्या होगा, डी को घटाएंगे, है ना। समानांतर श्रेणी लिखने के लिए प्रत्येक पदों में बार बार डी को जोड़ना पड़ता है, तो इधर जो है पीछे की ओर आएंगे तो डी को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, जैसे हम आगे गए तो डी को जोड़े, फिर आगे गए तो डी को जोड़े, फिर आगे गए तो डी को जोड़े, तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, डी को घटाते जाएंगे, है क्या ना, डी को क्या करेंगे, घटाते जाएंगे। तो अंत से पहला पद जो है वह एल है, अंत से पहला जो टर्म है वह क्या है, एल, मतलब लास्ट टर्म है एल। तो बोलिए अंत से दूसरा आएंगे, तो दूसरा आएंगे तो क्या करेंगे, डी को माइनस करेंगे ना, एल माइनस डी, मतलब यहाँ खड़ा है। अब बोलेगा कि अंत से दूसरा पद, तो एक पीछे आएंगे, तो पीछे आने पर किसको माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस को, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आगे बढ़ा था, जुटा था, तो पीछे आएगा तो घटेगा। तो अंत से दूसरा पद एल माइनस डी, देख लिए, ध्यान से देखना, यहाँ दूसरा पद है तो यहाँ पर सिर्फ डी है। क्या है? सिर्फ डी है। दो में से एक गया तो एक बचेगा। याद रखो तीसरा पद, अंत से तीसरा पद तो 2d, अंत से तीसरा पद तो कितना डी, 2d, तीन में से एक गया तो दो बचेगा। ठीक, अगला कह रहा अंत से एनमा पद अगर कहेगा, अंत से एनमा पद कहेगा, जैसे देखो इसको लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, एल माइनस, एल माइनस, यहाँ पर दूसरा पद बोला ना तो लिखते हैं 2 घटाओ 1 गुना डी हो जाता। अच्छा, तीसरा पद के लिए होता है एल माइनस 3 घटाओ 1 और डी हो जाता। ठीक है, अगर बोलेगा दूसरा पद तो 2 में 1 घटा दिए, तीसरा पद तो 3 में 1 घटा दिए, चौथा पद तो 4 में 1 घटा दिए, पांचवा पद तो 5 में 1 घटा देंगे। अब यहाँ कहेंगे एनमा पद, तो एनमा पद करेगा तो क्या होगा, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो यहाँ पर क्या कहेगा कि एनमा पद बोलेगा, एनमा पद तो एन में 1 घटा देंगे, एनमा पद बोलेगा तो क्या करेंगे, एन में 1 घटा देंगे। तो ये हमारा जो हो जाता है अंत से एनमा पद निकालने का ये फार्मूला, ये सूत्र हो गया हमारा, अंत से एनमा पद बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? तो जल्दी से लिख लीजिए। अब इसी का देखो ध्यान से एक अगला पॉइंट और देख लेते हैं। इसी का एक अगला पॉइंट है, गौर से देखिएगा क्या यहाँ लिखा हुआ है, अंक गणितीय माध्य, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब, माध्य का मतलब क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ भी वही चीज़ दिया हुआ है। देखो कह रहा है ना कि यदि एपी का 3 गो जो है, कोई भी 3 गो एक टर्म है, पद दिया हुआ है, वह जो है एपी में है। क्या चीज़ में है? वह एपी में है। 3 गो पद है, वह क्या है, एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो बताइए उसका माध्य, मध्य पद जो होता है ना, बीच वाला, मिडिल पद, जैसे एग्जाम्पल में देखो बीच में कौन है, बी है, बीच में कौन सा है, तो बी है। तो वी वाला जो होगा ना, बी वाला, बी मध्य पद, वह आगे और पीछे वाला का, माने आगे और पीछे वाले पद के योगफल का आधा होता है। अर्थात आगे और पीछे वाला को जोड़कर अगर आधा कर देंगे तो ये बी का वैल्यू निकलेगा, यानी बीच वाला वैल्यू। कौन वैल्यू? बीच वाला वैल्यू, यानी ए और सी को अगर जोड़कर आधा हम कर देंगे तो हमें मध्य का वैल्यू निकलेगा, यानी बीच वाला टर्म का मान निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक और देखिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एक्स, वाई और जेड
एपी में है, ठीक है, एपी में है। तो यहाँ से इसीलिए चल देंगे कि बाई बराबर क्या हो जाएगा जी, तो बाई बराबर क्या है, मिडिल पद है, तो बाई बराबर क्या होगा, तो एक्स और जेड का योगफल का आधा होगा, एक्स और जेड के योगफल का आधा हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाता है। और भी एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो और भी देख सकते हैं, देखिए ध्यान से, जैसे होता है 2, 4, 6। अब देखो ध्यान से, ये 4 कैसे आया है, ये 4 जो है, ये 4 कैसे आया होगा, तो 4 देखिए ध्यान से कैसे आया, तो यहाँ पर देखिए ये 4 कैसे आया, तो 6 और 2 को जोड़िए, तो बोलिए 6 और 2 कितना होता है, जोड़ देंगे 6 + 2 इक्वल टू कितना होगा, तो 6 + 2 इक्वल टू 8, और 8 को हम जब आधा करेंगे तो यहाँ भी आधा करिए तो कितना आएगा, तो इतना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि मिडिल पद कैसे आया है ना, मध्य पद कैसे आया, तो आगे और पीछे वाले 2 पदों को योगफल का आधा। तो चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम एक प्रश्न को ले लिए हैं, तो आइए इस प्रश्न को देखिए हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको हम सिखाए थे, प्रश्न में जो कुछ दिया गया है उसको सबसे पहले ठीक से लिख लीजिए। अगर उसको आप ठीक से लिख लेते हैं ना, तो आपको कौन सा फार्मूला लगेगा खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर गौर करो, अंतिम से लिखना है। कैसे लिखना है, अंतिम से। ठीक है, तो अंतिम से हमें निकालना है कितना, 10वां पद। तो 10वां पद मतलब होता है n का वैल्यू, अर्थात अंतिम से n का वैल्यू, n बराबर जो है आपको 10 दे दिया गया है। क्लियर है। अच्छा, लास्ट टर्म कहाँ तक है, तो 99 तक है, तो l बराबर भी आपको 99 दिया गया है। अच्छा, इसमें d का वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो d कैसे निकालिएगा, तो वही बात है, दूसरा घटाओ पहला। तो दूसरा पद है कितना, 6, और पहला पद है कितना, 3। तो 6 और 3 को माइनस करिएगा तो यहाँ पर 3 ही आ जाएगा, d का वैल्यू भी आ गया। तो ये सारा चीज़ दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब फार्मूला का उपयोग करेंगे यहाँ पर। तो कौन सा फार्मूला है हम लगाएंगे, जो गौर से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं, लिखेंगे इसीलिए अंत से 10वां पद, अंत से 10वां पद बराबर, बोलो, अंत से 10वां पद बराबर l - 9d। जब 10 का है तो 9d। क्लियर। तो यहाँ हो जाए क्या, l - 9d। क्लियर है, अंत से 10वां पद l - 9d। 10 बोलेगा तो एक कम लिखेगा, यानी 9d। l का मान कितना है जी, तो 99 है, 99 लिख लिया। 9 d का मान कितना है, तो यहाँ पर 3 है, तो 3 कर दिया। अब यहाँ हो जाएगा 99 और नोतिया कितना हो जाएगा, 27, नोतिया 27। अब इसको माइनस कर दीजिए, है ना, माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 2 आएगा, 72 आंसर आपका आएगा। कितना आएगा, 72। तो सबसे पहले जानते हैं, इसको आप लिखने के लिए सीख लीजिए, जिसमें आपको सवाल में क्या क्या दिया गया है उसको लिखिए। उसके बाद भी देखिए खुद ब खुद आपको फार्मूला आपको पता चल जाएगा क्या करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जल्दी नोट कर लीजिए। और भी एग्जाम्पल चलते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न बिल्कुल इसी प्रकार से हम ले लिए हैं, तो गौर से देखिएगा, फिर से है, फिर सवाल में देख लीजिए अंतिम लगा हुआ है। अंतिम का मतलब लास्ट से फिर बोल रहा है ना। तो कितना देखो यहाँ पर n बराबर कितना ले लेंगे, n बराबर 11, n बराबर 11, 11वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा, लास्ट वाले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, लास्ट टर्म l बराबर -62 है, 62, 62 है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए कॉमन डिफरेंस भी आप निकाल लीजिए, रूल वही होना चाहिए, दूसरा पद घटाओ पहला पद। दूसरा पद हमारा कितना है, तो 7 है, और पहला पद हमारा कितना है, तो 10 है। तो 7 में से 10 जाएगा तो ये -3 हो गया, माइनस में आएगा। ठीक है, 7 घटाओ -10, मैंने 7 घटाओ 10 किए तो -3 आएगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से क्या करा, अंत से 11वां पद, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब आइए फार्मूला, अंत से 11वां पद, अंत से 11वां पद बराबर l- बोलो 11वां पद अगर बोलेगा तो क्या करेंगे, कितना d लेंगे, तो 10d, एक d कम लेंगे ना, तो 11वां पद हो जाएगा 10d। क्लियर। तो इस प्रकार से देखिए ध्यान से, इस प्रकार से आ गया, फार्मूला बन गया। अब इसमें मान भरेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसमें मान भरते हैं। बोलिए l का मान कितना है, -62, तो -62 लिख दीजिए, माइनस यहाँ पर 10
अच्छा डी का मान कितना है, तो -3 है, तो -3 है। अब यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर 62 हो गया और माइनस 10 या 30, अब माइनस माइनस हो जाएगा +30। अब यहाँ पर देखो घट आगे कितना आएगा, तो घटने पर आएगा माइनस आपको 32 आ जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, तो समझ गए होंगे। जल्दी से इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल की ओर फिर बढ़ते हैं। देखिए अब की बार जो है प्रश्न को हमने क्या किया है, थोड़ा बदलाव किया है, प्रश्न को बदला है। अभी हम लोग पढ़े थे अर्थमेटिक मीन, अंक गणितीय माध्य पढ़े थे ना, तो उसी से रिलेटेड ये सवाल है। ठीक है, ऐसे तो इसको और भी तरीका से बना सकते हैं, है ना, कॉमन डिफरेंस के द्वारा भी आप बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 3 गो टर्म दिल है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों क्या है, तो एपी में है, तीनों क्या है, एपी में है। तो मध्य पद जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला मध्य पद, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से लिख देंगे, इसीलिए अंक गणितीय माध्य से, मैंने कौन सा रूल हम यहाँ पर लगा रहे हैं उसको भी तो लिखना है। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं अंक गणितीय माध्य। कौन सा माध्य लगा रहे हैं, अंक गणितीय माध्य। मध्य पद को पहले लिख लीजिए, लिखिए 2p+1 मध्य पद बराबर, मतलब इतना बराबर, आगे और पीछे वाले को जोड़कर आधा। तो आगे वाला कितना है जी, p+1 जोड़। अच्छा पीछे वाला पद कितना है जी, तो पीछे वाला है 4p-1। दोनों के जोड़ के हम कैसे भागा देंगे, आधा से भागा देंगे, दोनों को हम आधा से भागा दे देंगे। ठीक है, या देखो कलर भी अलग अलग कर दिए हैं। मध्य पद बराबर आगे और पीछे वाले को जोड़कर 2 से भागा कर देंगे। अब यहाँ पर देखो ये हो गया आगे वाला पद और ये हो गया पीछे वाला पद, है ना, आगे वाला पीछे वाला, दोनों को हम जोड़ दिए, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब कलर चेंज कर दिया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, 1 प्लस माइनस तो खत्म हो जाएगा, इधर है 2 भागा में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा पूरे में। तो पूरा में गुना कर दीजिए, तो इसको जरा सा 2 से गुना करिएगा, इसमें 2 दूना 4p, 2 दूना 4p, 2 से 1 में गुना करिएगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। और बराबर यहाँ पर क्या बच्चे बोलो, 4p और यहाँ पर एक p है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, तो 5p हो जाएगा। कितना होगा, 5p। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, 2 को रहने देंगे, 4 इधर प्लस है तो इधर माइनस कर देंगे, तो बोलिए 5p - 4p। बोलो इधर तो 2 का 2 बच गया। अच्छा 5 में 4 चला जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा ना, और 1 लिखा जाता नहीं है, लास्ट में लिख देंगे, इसलिए p = 2। ये हमारा जो है फाइनल आंसर है। ठीक है, p बराबर 2 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से लिखिए, और इसी के जैसा हम एक और एग्जाम्पल आपको भी देते हैं। तो चलिए फिर से एक नया सवाल है, बिल्कुल उसी तरह से है। फिर इसमें हमको x का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पर जो तीनों का एक अंक AP में लिखा हुआ है, तीनों टर्म जो है क्या है, यह AP में लिखा हुआ। अब इसको हल करेंगे, तो चलिए आइए गौर से देखते हैं। अंक गणितीय माध्य बराबर क्या होता है, अंक गणितीय माध्य बराबर क्या होता है, तो मध्य पद, तो मध्य पद कितना आपको दिल है, 3x, मध्य वाला यानी मिडिल वाला कितना है, तो 3x लिख लेंगे, 3x क्लियर है, 3x बराबर, आपको पता है ना, आगे और पीछे वाले पदों को जोड़कर आधा करना है। ठीक है, तो आगे वाले पद कितना है, तो देल है x प्लस आपको 2 देल है, ये आगे वाला पद है। और पीछे वाला पद कितना है जी, तो 4x + 1 है, तो 4x और +1 है, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और कितना से भागा देंगे, 2 से भागा देंगे। क्लियर है, एकदम कलर अलग अलग कर दिए हैं, पता होना चाहिए, आगे और पीछे वाले पदों को जोड़कर 2 से भागा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इधर है भागा तो इधर गुना, 3 दूना कितना होगा, 6x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4 और 1 कितना होगा, 5x, कितना 1, 5x, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, 6x इधर प्लस, तो इधर क्या होगा, -5x = 3। अब बताओ 6 में 5 गया तो x बचेगा, x = 3, ये हमारा क्या है, तो यही हमारा क्या है, x का वैल्यू x बराबर 3 है। क्लियर।